प्रिय रामायण प्रेमी भक्तों, इस वीडियो में लंका की अशोक वाटिका में हनुमान और सीता जी की भेंट के दृश्य का वर्णन किया गया है। पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया है तथा राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया है। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया है। ये शोक के कारण व्याकुल हो रही हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है, परंतु राक्षसियों की उपस्थिति में इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरे समक्ष समस्या यह है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूं। यदि रात्रि के व्यतीत होते होते मैंने सीता जी को सांत्वना नहीं दिया तो निसंदेह ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता से न मिल सका तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। रामचंद्र और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थित होने का समाचार देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुखद दशा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि ये किस समय निराश होकर अपने प्राण त्याग दें। इसलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी, जिनका चित्त अपने स्वामी में ही लगा हुआ है, को श्री राम के गुण गा गा कर सुनाऊं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भली भांति विचार करके हनुमान मंद मंद मृदु स्वर में बोलने लगे। इक्ष्वाकुओं के कुल में परम प्रतापी, तेजस्वी, यशस्वी एवं धन धान्य समृद्ध विशाल पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनसे भी अधिक तेजस्वी, परम पराक्रमी, धर्मपरायण, सर्वगुण संपन्न, अति दयानिधि श्री रामचंद्र जी अपने पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, जो उतने ही वीर, पराक्रमी और भ्रातृभक्त हैं, 14 वर्ष की वनवास की अवधि समाप्त करने के लिए अनेक वनों में भ्रमण करते हुए चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी परम प्रिय पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थीं। वनों में ऋषि मुनियों को फताने वाले राक्षसों का उन्होंने संहार किया। लक्ष्मण ने जब दुराचारिणी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसके भाई खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए आए, जिनको रामचंद्र जी ने मार गिराया और उस जन स्थान को राक्षस विहीन कर दिया। जब लंकापति रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने मित्र मारीच को लेकर छल से जानकी का हरण करने के लिए पहुंचा। मायावी मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर जानकी जी मुग्ध हो गई। उन्होंने राघवेंद्र को प्रेरित करके उस माया मृग को पकड़कर या मारकर लाने के लिए भेजा। दुष्ट मारीच ने मरते मरते राम के स्वर में हाय सीते हाय लक्ष्मण कहा था। जानकी भी भ्रम में पड़ गई और लक्ष्मण को राम की सुधि लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। लौटकर राम ने जब सीता को न पाया तो वे वन वन घूमकर सीता की खोज करने लगे। मार्ग में वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपने लाखों वानरों को दसों दिशाओं में जानकी जी को खोजने के लिए भेजा। मुझे भी आपको खोजने का काम सौंपा गया। मैं 400 कोस चौड़े सागर को पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप, रंग, आकृत, गुणों आदि का जैसे वर्णन किया था, उस शुभ गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता को विस्मय युक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात किया तो शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं पर सीता जी की दृष्टि पड़ते देखकर मूंगे के समान लाल मुख वाले
महातेजस्वी पवन कुमार उस अशोक वृक्ष के नीचे उतर आए। माथे पर अंजलि बांध सीता जी निकट आकर उन्होंने विनीत भाव से दीनता पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका कोमल शरीर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपके अश्रु भरे नेत्रों से ज्ञात होता है कि आप अत्यंत दुखी हैं। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप आकाश मंडल से गिरी हुई रोहिणी हैं। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्ग तो नहीं सिधार गया? कहीं आप जनक नंदिनी सीता तो नहीं हैं, जिन्हें लंकापति रावण जन स्थान से चुरा लाया है? जिस प्रकार आप बार बार ठंडी सांसें लेकर हाय राम पुकारती हैं, उससे ऐसा अनुमान लगता है कि आप विदेह कुमारी जानकी ही हैं। यदि आप सीता जी ही हैं तो आपका कल्याण हो। आप मुझे सही बताइए, क्या मेरा यह अनुमान सही है? हनुमान का प्रश्न सुनकर सीता बोली, हे वानर राज, तुम्हारा अनुमान सही है। मैं जनकपुरी के महाराज जनक के पुत्री, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र वधु तथा परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने के लिए आए तो मैं भी उनके साथ वन में आ गई थी। वन से ही यह दुष्ट पापी रावण छल पूर्वक मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। वह मुझे निरंतर यातनाएं दे रहा है। आज भी वह मुझे 2 मास की अवध देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। यही मेरे शोक का कारण है। अब तुम मुझे कुछ अपने विषय में बताओ। दोस्तों, आगे का भाग देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।